नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको एक हास्य कहानी बताऊंगा। दोस्तों, एक दुष्ट व्यक्ति की कहानी है और बहुत अच्छी कहानी है। आप लोग ध्यान से सुनिए। देखो, दुनिया में लोग अपना नाम चलाने के लिए कई काम करते हैं। कुछ लोग अच्छे काम भी करते हैं और कुछ लोग बुरे काम भी करते हैं। ऐसे ही एक गांव में एक दुष्ट आदमी था और वो दुष्ट आदमी बहुत दादा था। वो आए दिन लोगों से लड़ाई झगड़ा करता, मारपीट करता और बेवजह लोगों को परेशान करता था। उस व्यक्ति की गांव में कोई इज्जत नहीं थी। ऐसा कोई घर नहीं था जिससे उसने लड़ाई झगड़े नहीं किए हो और आए दिन लोगों को बेवजह मारता था। वो लोगों की पिटाई करता था। वो गांव में हर एक व्यक्ति को उसने पीट रखा था। बच्चों को छोड़ दीजिए, बाकी बड़े जितने भी लोग थे सबको उसने पीटा था। सबकी उसने पिटाई कर रखी थी। इतना वो दादा था। आसपास में उसका नाम चलने लग गया था और लोग उससे डरने लग गए थे। देखो, धीरे धीरे समय निकलता गया और वो जो दादा था, दुष्ट व्यक्ति था, अब उसका भी अंतिम समय तो आना ही आना है। लेकिन जब उसका अंतिम समय आया तब भी उस दुष्ट व्यक्ति ने यह सोचा, उसने मन में ठान लिया कि मैं जब मरूं तो ऐसा काम करके मरूं कि मेरा जो नाम है वो बरसों तक लोग बाग याद करें और कहे कि गांव में कोई पहलवान था। गए ऐसा मैं कुछ करके जाऊं। धीरे धीरे समय निकलता गया और वो जो दुष्ट व्यक्ति था वो बीमार हो गया और उसका अंतिम समय भी नजदीक आ गया था। तब भी उसके मन में ऐसा था कि मैं अब कोई तरकीब लगा के इनको बेवकूफ बना के और मेरा नाम रोशन करके चला जाऊं। और उसका जब अंतिम समय नजदीक था तब उसने सब गांव वालों को इकट्ठा किया और गांव वालों को बुलाया। गांव वाले सब आ गए। गांव वालों को लगा कि अब इसका अंतिम समय नजदीक है और अब तो ये मर रहा है। चलो ठीक है, अपन सबको बुलाया है, सबके लिए बुलावा भेज दिया और सब गांव वाले इकट्ठे होके उस दुष्ट आदमी के वहां आ गए थे। और दुष्ट आदमी ने देखो अब क्या चाल चली और दुष्ट आदमी ने झूठ बोल के और अपना नाम रोशन किया और गांव वालों को उसने बेवकूफ बना दिया। उस दुष्ट व्यक्ति ने सारे गांव वालों से कहा, देखो गांव वालों, कल रात को मेरे को एक सपना आया था। उस सपने में भगवान के दूत आए और मेरे से आके कहा कि भाई, तुमने जीवन में बहुत पाप कर्म किए हैं, इसलिए आपको नरक में जाना पड़ेगा और यातनाएं सहनी पड़ेगी। तो अब आप ऐसा करो, बचने के लिए आपके पास एक ही उपाय है। आप इन सब गांव वालों से यह कहना कि मैं जब मरूं तो मेरे हाथ पैर बांध के और हर घर के बाहर रोक के और 5-5 जूते लगाना। ऐसा वो दुष्ट व्यक्ति उन गांव वालों से कहने लगा था। उस दुष्ट व्यक्ति ने झूठ बोल के गांव वाले से ऐसा ही कहा था कि देखो गांव वालों, मेरे को सपन में भगवान के दूत आए और ये कह के गए थे कि मैं जब मर जाऊं तो मेरे हाथ पैर बांध के एक एक घर के बाहर मेरे को घुमाना और घुमा के हर घर के बाहर मेरे 5-5 जूते लगाना। तब जाके मुझे मेरा पाप उतर जाएगा, मैंने जो अत्याचार किया है वो अत्याचार खत्म हो जाएगा। तब गांव वालों ने कहा, ठीक है, जब आप मरोगे तब हम ऐसा ही करेंगे। गांव वालों ने भी देखा कि इसका जो अंतिम समय है वो भी नजदीक है। अंतिम समय में इसकी जो इच्छा है वो अपन पूरी कर देंगे। देखो, गांव के जो लोग होते हैं वो भोले लोग होते हैं और गांव वाले उसके बेकाबे में आ गए थे। अब कुछ दिनों बाद वो दुष्ट व्यक्ति मर गया और वो मरा तो गांव वाले सब वहां इकट्ठे हो गए थे। पूरा गांव इकट्ठा हो गया था क्योंकि उसको सब जानता था कि एक पहलवान है, ये पहलवान है, ये लड़ाई झगड़ा करता है, इसलिए उसको सब जानते थे। और पूरा गांव वहां इकट्ठा हुआ और इकट्ठा होते ही जब वो मर गया था तब उसके रस्से से हाथ पैर बांध दिए थे और हाथ पैर बांध के और उसको हर घर के बाहर ले जाया गया और हर घर के बाहर ले जाके उसके 5-5 जूते लगाए।
उस मरे हुए को ऐसे करके उसको पूरे गांव में उसको घुमा रहे थे। हर घर के बाहर उसके 5 जूते लगा रहे थे उस मरे हुए व्यक्ति के। और उसी गांव में से किसी एक व्यक्ति ने थाने में जाके साहब से ऐसा बोल दिया कि साहब हुक्म, एक व्यक्ति गांव में मर गया है और उसको हर घर के बाहर घुमाया जा रहा है और उसके 5-5 जूते लगाए जा रहे हैं। तब वो जो साहब थे थानेदार जी, उन्होंने देखा यार ये कौन सी हरकत है यार, लोगों को शर्म नहीं आती है, और एक व्यक्ति को मार दिया और उसके जूते लगा रहे हैं। तब वो जो गांव का व्यक्ति था जिसने थाने में कहा था, वो कह रहा था हाँ साहब सही बात है, आप चल के देख लो। अब थाने से पुलिस आ गई थी और पुलिस आई, थोड़ी देर में बड़े बड़े अधिकारी लोग भी आ गए थे, डीएसपी एसपी जो भी थे वो सब वहां आ गए, उस गांव में इकट्ठे हो गए थे। आसपास के थानों की पुलिस आ गई थी और गांव वालों को गिरफ्तार कर लिया था। और जूते लगाते हुए पुलिस वालों ने और बड़े अधिकारियों ने सबने देख लिया था और उन सबको गाड़ियों में भर के गांव वालों को और थाने में ले गए थे। थाने में ले जाके उनको और उनसे कहा कि आपको 20-20 साल की जेल की सजा होगी, आपने एक भला व्यक्ति की, अच्छे इंसान की हत्या की है और आपने उसको मार मार के बिल्कुल जान से खत्म कर दिया है, इसलिए आपने हत्या की, आप सबको 20-20 साल की जेल की सजा होगी। अब देखो वो जो दुष्ट व्यक्ति था वो तो गांव वालों को झूठा सपना बता के बेवकूफ बना के वो तो मर गया और उनको 20-20 साल की सजा कर गया। तो वो जो दुष्ट व्यक्ति था उसको बहुत समय तक लोगों ने याद रखा था कि दुष्ट व्यक्ति जो था उसने गांव वालों को 20-20 साल की सजा करवा दी थी, ऐसा वो इतना दुष्ट व्यक्ति था वो। दोस्तों ये हंसी मजाक की कहानी है, आपको कैसी लगी? ये वीडियो अच्छा लगा आपको तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।